डर अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे पता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर जो एंजाइटी का लेवल है वो बहुत ही पीक पर है। और हर बच्चा डरा हुआ है, जो पहले से प्रिपेयर कर रहा है वो भी, ठीक है, जो अनप्रिपेयर्ड है वो तो है ही, और इवन जो बदमाश बच्चे थे ना, जिन्होंने पूरे टाइम पीरियड में मजा काटा है, वो भी अभी तो डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब ना गेम वेरिएबल आपके हाथ के बाहर चला गया। देखिए, आपको तब तक डर नहीं लगता ना जब तक वेरिएबल आप पर होता है, ठीक है। जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तब तक आपको डर नहीं लगता, जब तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो आपको डर नहीं लगता। लेकिन अब वेरिएबल आईसीआई के पास में कि पेपर कैसा आएगा, चेकिंग कैसी होगी, इन सब चीजों का डर आपको पैनिक क्रिएट कर रहा है। टाइम शॉर्ट हो गया है, less than 7 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। बट यू नो, ये जो पीरियड है बेटा बाबू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पीरियड है। अगर आपने इस पीरियड में 200% नहीं दिया ना अपना, इट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एवरीथिंग विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, मैं बता रहा हूं। अगर ये 7 दिन आप जरा से भी ढीले पड़े, या अगर मैं 7 दिन एग्जाम के भी जोड़ लूं या 14 दिन एग्जाम के जोड़ लूं, फाउंडेशन इंटर कंबाइंड, तो ये जो 20-21 दिन है ना, ये आपकी जिंदगी में वापस ना आए, इसलिए आपको अपनी जान झोंक देनी है इसमें। मैं बता रहा हूं, आपको जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी हो रहा है, ये सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि आप खाली बैठ रहे हो सोचने के लिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगले 20-21 दिन अपने दिमाग को खाली रखो ही मत, सिर्फ पढ़ाई में लगा दो, ठीक है। मैं, देखो, बहुत लिटरल सेंस में ये बोल रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें मैंने की हुई हैं, ठीक है। मैं, हो सकता है अभी जो बोल रहा हूं वो ब्रूटली ऑनेस्ट है, बट दैट इज हाउ आई लाइक टू बी, without any sugarcoating. So I'll give it to you in brutal, honest words. For the next 21 days, come what may, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, खाना, सोना, नहाना कुछ भी जरूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर ये 21 दिन आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, मैं बोल रहा हूं ना, शरीर का एक कण ऐसा नहीं होना चाहिए जो एग्जाम देने के बाद बोले दैट आई कुड हैव डिलीवर्ड मोर। एक कण नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। एक कण नहीं होना चाहिए ऐसा कि आपके मन में ना कुछ और आ जाए। आपका पूरा दिमाग इसी चीज पर स्थिर रहना चाहिए एट ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगले 21 दिन कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ पढ़ूंगा। और जिस दिन वो 21 दिन खत्म होना, आपके बदन में एक सूते की ताकत नहीं होनी चाहिए कि फिर आप रेस्ट मोड में चले जाइएगा। अगले 2-3 दिन ना किसी को दिखिएगा ना कुछ, आराम से सोइएगा। बट ये 21 दिन यू विल हैव टू मेक श्योर दैट नथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है। यू हैव टू गिव योर 200%, वरना उसका सीधा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि 3 महीने बाद तुम फिर यही वीडियो देख रहे होगे, और तब शायद तुम्हारा एंजाइटी, डिप्रेशन का लेवल इससे भी ज्यादा होगा। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, डर आपको लगेगा। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि सर मेरे को बोलेंगे डर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। डर से डरो और काम करो। डर इस चीज का होना चाहिए कि अगर आज मैंने अपना 100% नहीं दिया तो शायद 3 महीने बाद फिर देना पड़ जाए। डर इस चीज का होना चाहिए कि मेरे हाथ में पावर है अपने मम्मी पापा को खुश कराने की, मैंने अपने आलस की वजह से उसको बर्बाद किया। डर इस चीज का होना चाहिए कि टाइम मेरे पास है और कहीं मैं टाइम वेस्ट ना कर दूं, ना कि इस चीज का डर कि पेपर कैसा आए। डर से डरो, लेकिन उन वेरिएबल्स से जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि फिर आप उसको फिक्स कर पाओगे। सो फॉर नेक्स्ट 14 डेज, नथिंग, पूरा वनवास में चल जाओ भाई तुम, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। और देखना उस 14 दिन के बाद जब तुम एग्जाम दे के निकलोगे, तुम अपनी मस्त एक हफ्ता छुट्टी भी इंजॉय करोगे, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा ना, यू विल बी हैप्पी दैट यू गेव दैट 14 डेज टू दिस टास्क। वीडियो पसंद आई हो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो तुमसे ज्यादा नर्वस है, क्योंकि ऐसे होंगे जरूर।
पॉजिटिविटी स्प्रेड करने से पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी स्प्रेड करने से सब कुछ नेगेटिव हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।